हेलो एवरीवन। आज हम 9th स्टैंडर्ड हिंदी सब्जेक्ट के अंदर पोएम नंबर फर्स्ट आराधना का अभ्यास करेंगे, जिनके कवि है वसंत बापट। और इस काव्य का साहित्य प्रकार जो है वो काव्य ही है। काव्य इसका साहित्य प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं तो कवि परिचय। तो उनका जन्म जो है वो सन 1922 में हुआ था और उनका निधन जो है वो सन 2002 ईस्वी सन में हुआ था। श्री वसंत बापट जो है वो ख्यात नाम कवि है। ख्यात नाम यानी विश्वविख्यात। आपका जन्म यानी उनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्म भूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, 11वीं, 11वीं, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। ये सब किसकी रचनाएं हैं? वसंत बापट की। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। कि प्रस्तुत कविता जो है वो मराठी के वरिष्ठ कवि कि वसंत बापट जो है वो मराठी के वरिष्ठ कवि हैं और उनकी ये रचना जो है वो मराठी से हिंदी में अनुवादित की गई है। कि ये मराठी का हिंदी अनुवाद है। यहाँ पे मराठी से अनुदित है यानी उसका हिंदी अनुवाद है। कि इस काव्य के अंदर हमें क्या क्या सीखना है वो है यहाँ पे कहा ही है कवि ने सबसे पहले कि सत्य, शिवम और सुंदरता की भावना के साथ रहकर दीन दुखी की सेवा करना, उसके बाद मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, ये सब बातें इस काव्य के अंदर कवि ने हमें सिखानी चाहिए। तो आइए हम काव्य की शुरुआत देखते हैं। देह मंदिर, चित्त मंदिर, एक ही है प्रार्थना। देह यानी तन, शरीर, मंदिर यानी मंदिर कि शरीर रूपी मंदिर कि हम देखते हैं तो भगवान जो है वो जहाँ पे भी रहते हैं वो मंदिर बन जाता है। तो मनुष्य के शरीर के अंदर भी भगवान का वास है, इसलिए यहाँ पे देह को भी मंदिर कहा गया है। उसी प्रकार चित्त मंदिर, चित्त यानी मनुष्य का मन रूपी मंदिर कि शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर दोनों से एक ही है प्रार्थना। कि काव्य का अर्थ आराधना। आराधना के अर्थ ही क्या होता है? उपासना, पूजा करना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, सुंदर, मांगल्य की नित्य हो आराधना। किसकी आराधना हो? मांगल्य यानी मंगलकारी, नित्य यानी हमेशा और आराधना यानी पूजा। कि कवि क्या कहते हैं कि शरीर और मन से सत्य, सुंदर की आराधना हो, कि सत्य, सुंदर और शिव की आराधना हो और लोग जो है वो सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। ऐसा कौन कहते हैं? कवि। कि इस काव्य के माध्यम से वो हमें ये कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य के बीच जो दूरियां हैं बराबर वो किस प्रकार हम मिटा सकते हैं, उसकी बात उन्होंने की है। आगे देखते हैं तो दुखियारों का दुख जाए। दुखियारा यानी दुखी लोग। ऐसा जरूरी नहीं है कि संसार में आए हुए हरेक व्यक्ति के पास सुख सुविधा है वो सुखी ही है, बहुत सारे दुखी लोग भी हैं। कि दुखियारों का दुख जाए कि कवि प्रार्थना करते हैं कि दुखी लोगों का दुख जो है वो दूर हो जाए, उन्हें दुख से छुटकारा मिले। यही मन कामना यानी मनोकामना, मन की इच्छा। कि मन की इच्छा, हर एक मनुष्य के मन की क्या इच्छा होनी चाहिए कि दुखी लोगों को दुखों से छुटकारा मिले।
वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना, वेदना यानी दुख पीड़ा को परख पाने, परखना यानी जानना पहचानना, पाने जगाए संवेदना, संवेदना, संवेदना यानी सहानुभूति। कोई व्यक्ति अगर दुखी हो तो उसके दुख में हम सहभागी हो तो वो क्या हुआ, हमने उसके प्रति दिखाई हुई हमारी सहानुभूति। कि कवि क्या कहते हैं कि लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें, कि हमारे अंदर अगर संवेदना हो, सहानुभूति हो, तभी हम दूसरे को दुख को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो उसी प्रकार लोग एक दूसरे की पीड़ा को समझे, अनुभव करें। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल, दुर्बल यानी अशक्त, कमजोर। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति सशक्त ही हो, बराबर, कोई अशक्त भी है। तो ऐसे अशक्त कमजोर व्यक्तियों के रक्षणार्थ, रक्षणार्थ यानी रक्षा के लिए पौरुष की साधना। पौरुष, पौरुष यानी शक्ति, साहस की साधना। कि कवि ने क्या कहा है कि दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। आगे, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। कि जीवन में क्या हो, नव तेज, नव तेज यानी नई चमक, नया प्रकाश। कि सबके जीवन के अंदर, सब मनुष्य के जीवन के अंदर नई चेतना हो। अंतरंग में भावना, अंतरंग यानी अंतःकरण, हमारा हृदय। कि सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो और सबके हृदय में सुंदर भावना हो। किसी को भी किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है, बल्कि क्या, सुंदर भावनाएं ही होनी चाहिए। सुंदरता की आस हो, आस यानी आशा। मानवता की हो उपासना, मानवता, बराबर, मानवता की, इंसानियत, मनुष्यता। धरती के ऊपर हर एक मनुष्य जन्म तो लेता ही है, बराबर, लेकिन इंसानियत हर एक के अंदर देखने को मिलती नहीं। अगर हर एक व्यक्ति के अंदर ये मानवता यानी इंसानियत अगर देखने को मिलती तो आज देश के अंदर जो चोरी, लूटपाट, डकैती, मर्डर, ये सब जो हो रहे हैं वो होता नहीं। जिसके अंदर मानवता की कमी हो, इंसानियत की कमी हो, वही व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब जो है वो मानवता की पूजा करें, बराबर, सभी व्यक्तियों को इंसानियत की पूजा करनी चाहिए। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य, शौर्य यानी शूरवीरता, बहादुरी, धैर्य यानी धीरज, और पावे का अर्थ है पाना। यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का अर्थ भी क्या होगा, प्रार्थना। कि कवि क्या कहते हैं कि सब शौर्य एवं धैर्य प्राप्त करे, कि हर एक व्यक्ति के पास धीरज होनी चाहिए, तभी वो अच्छा फल प्राप्त कर सकता है। आगे, भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। भेद, आपसी मतभेद, बराबर, समाज के अंदर हम देखते हैं तो बहुत सारे भेदभाव चल रहे हैं। जाति पाति का भेद, ऊंच नीच का भेद, काले गोरे का भेद, अमीर गरीब का भेद, बहुत सारे भेद ऐसे तो हैं। तो वो भेदों को कवि ने क्या कहा है, अस्त होना। अस्त यानी नाश होना, नष्ट होना, समाप्त होना। कि मनुष्य मनुष्य के बीच जो सारे भेदभाव है, वो सब भेदभाव है वो समाप्त हो जाए। वैर और वासना, वैर, वैर यानी दुश्मनी। देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई दुश्मन होता ही है, तो वो दुश्मनावट भी यहाँ पे लेखक कवि ने क्या कहा है कि समाप्त हो जानी चाहिए। वासना, वासना यानी इच्छा। कवि कहते हैं कि किसी की किसी के साथ दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं जो है वो नष्ट हो। जरूरी नहीं है कि हर एक मनुष्य अच्छा ही सोचता हो, उसके अंदर बुरी वासनाएं भी होती हैं, तो वो बुरी वासनाएं, वो दुश्मनाहट जो है वो नाश होनी चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कि एकता, एकता यानी एकजुट होना, सब एक साथ रहे, कि पूर्ण हो कल्पना, कि सभी मनुष्य जो है वो एकता का अनुभव करेंगे। भारत देश के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं, तो वो सब आपसी मतभेद, भेदभाव, दुश्मनावट, बुरी वासनाएं सब समाप्त करके एक हो जाए, बराबर।
मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, कि हम मुक्त यानी स्वतंत्र होकर हमें बंधुता की कामना करते हैं, कि हमें स्वतंत्रता भी चाहिए और बंधुता भी चाहिए, कि सब अलग अलग जाति के लोग जो है वो वैर वासना आदि समाप्त करके विश्व बंधुत्व की भावना में मिल जाए। वो कैसे? कि हम देखते हैं कि संसार के अंदर विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, फिर भी दुनिया के अंदर साइंस कितनी भी प्रगति कर ले, फिर भी संसार के अंदर जो चल रहे ऊंच नीच के भेदभाव, जाति पाति की भेदभाव, अमीर गरीब आदि जो भेद है, उन भेदभावों के कारण मानव समाज जो है वो संघर्ष कर रहा है, एक दूसरे के प्रति ईर्षा है उनको, बराबर। इनके कारण मानव जो है उसको एक करना, उसमें बाधा आती है। हम मानवता को एक कर ही नहीं सकते हैं, किसके कारण? ये भेदभाव के कारण, बराबर। और हमारा विश्व बंधुत्व की भावना का जो स्वप्न है वो अधूरा ही रह जाता है, बराबर। तो इन सब भेदों को अगर हम नाश कर दें, बराबर, तो अवश्य ही विश्व बंधुत्व की भावना का जो स्वप्न है वो हमारा अवश्य ही सफल हो जाएगा। तो इस काव्य के अंदर हमें कवि ने यही बात सिखानी चाहिए कि एक मनुष्य होने के साथ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। शब्दों की PDF जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी, जिसके अंदर से देखकर आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने होंगे।